Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss about a very important topic which is nothing but the causes of growth of public expenditure. I would like to inform you in my previous video I have already discussed with the two question with you people which was totally based on the public expenditure. The first one was canon of public expenditure, second one was the classification of the public expenditure. So definitely friends, I am going to share the link in the description box for that particular videos if you want to watch that videos too, so you can go and watch from my description box. So now let's learn this today's topic, friend, and the topic is causes of growth of public expenditure. So now let's first understand the meaning of the question here. We need to just think about the reason and the causes why the public expenditures has increases nowadays. See, the public expenditures are nothing but the government's expenditures on the society and for the people of the society. मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा लोगों के लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है, इसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू कम होता जा रहा है. सो यहाँ पर हम सीखेंगे कि क्या रीज़न है, ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. ठीक है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीनिंग जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है. सो अगर आपको चाहिए तो आप पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ईच एंड एवरी स्लाइड्स का. फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो इजी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो इतना भी अगर आप आपके एग्जामिनेशन में लिखते हो सो इट विल बी इनफ फॉर यू पीपल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्वेश्चन. फ्रेंड, द क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है, एंड द रीज़न इज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन. देखिए, गवर्नमेंट के जो कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं, मतलब पुराने जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, कन्वेंशनल जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं. एंड ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा नाउअडेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी के भी खर्चे देखने और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली गवर्नमेंट खर्चा करते आ रही है वो भी गवर्नमेंट को देखना है. सो पहले तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ट्रेडिशनल फंक्शन क्या है गवर्नमेंट के. सो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर रखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को टेक केयर करना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब जनरली किस तरीके से पूरे सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्या इंतज़ाम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पावर सप्लाई, कैसे एनर्जी सप्लाई करना है, कैसे आपको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है, कैसे रेलवेज की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना है, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ये सारे गवर्नमेंट के कुछ ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे खर्चे हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. ये एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स, the traditional function of the government is to perform functions like protection, मतलब social security जो government हमें दे रही है, general administration पूरा administrate करना society का, maintenance and law and order. In this areas the role of the government has expanded. ये सारे एरियाज में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ आ गया है. नाउ नेक्स्ट इज वेलफेयर स्टेट. अब गवर्नमेंट जो हमें वेलफेयर देती है, वेलफेयर में क्या दे रही है गवर्नमेंट हमको? हेल्थ यानी प्रॉपर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं. सोसाइटी का इंश्योरेंस का जिम्मा किसका है? हम तो हमारा इंडिविजुअल इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट सोसाइटी के इंश्योरेंस का जिम्मा किसका है? गवर्नमेंट का. एजुकेशन देना, गवर्नमेंट जो स्कूल्स कॉलेजेस वी हैव, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बहुत ही जो गरीब पुअर वीकर जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए सारा जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, इसे हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट इज राइज इन नेशनल इनकम. देखिए, नेशनल इनकम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. if the national income rises now, then only the government will move from the developing country to the developed one. So government को अगर हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में लेके जाना है या डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो इसके लिए हमारा नेशनल इनकम बढ़ना ज़रूरी है. नेशनल इनकम बढ़ने के लिए क्या बढ़ना ज़रूरी है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना ज़रूरी है. और जीडीपी कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्टिविटी आएगी. और प्रोडक्टिविटी कब आएगा? जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो एम्प्लॉयमेंट के लिए अगेन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स और बहुत अलग अलग तरीके के काम निकालती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले. लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ टू डू सम एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट ये सारे जो एक्सपेंडिचर कर रही है ना, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे रही है, अपना खर्चा बढ़ा दे रही है. सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा
बढ़ गया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट फ्रेंड कि पॉपुलेशन बढ़ गया है. सो गवर्नमेंट को जो है अपने जो बेसिक जो गवर्नमेंट खर्चा करती है जैसे लॉ ऑर्डर या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप देखते हैं रोड्स वगैरह पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है. ठीक है. अच्छा, ट्रैफिक बढ़ने का एक रीज़न पॉपुलेशन भी है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है. इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अदर ज़रूरत अदर नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली बाहर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ गवर्नमेंट और द पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट. तो अगेन पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब और ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को और ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को और ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी है. नाउ द नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन फ्रेंड. अर्बनाइजेशन ये जो वर्ड है बना है अर्बन से. अर्बन का मतलब होता है सिटीज एंड टाउन्स. अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इट मीन्स रूरल एरियाज से लोग जो रूरल पीपल आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज. रूरल पीपल जो है अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं. अब अर्बन एरियाज में सिटीज़ एंड टाउन्स में जो है पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो जाता है. सो ओवर क्राउडेड होने की वजह से अगेन लोग बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ ये सारी सर्विसेज यूज़ करेंगे विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. सो अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विल इंक्रीज. नाउ द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन. नाउ फ्रेंड इन्फ्लेशन कब आता है? जब जनरल प्राइस लेवल जो है हमारी मार्केट में बढ़ जाता है. मतलब हर एक चीज़ की प्राइजेस कीमतें अगर बढ़ जाती है ना, सो यहाँ पर आता है इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के हाथ में. गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस चार्ज करती है जिससे जो है वो लोगों के हाथ से पैसा जो है निकाल पाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में जितना पैसा रहेगा लोग उतना खर्चा करेंगे, उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी. और महंगी चीज़ें तभी होती है जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो लोग चीज़ों को महंगा कर देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट इनसे जो है टैक्सेस वगैरह लेती है. सो नाउ फ्रेंड टैक्सेस लेने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, इसका पूरा प्रोसीजर करने के लिए भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है. हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्सेस के रिकॉर्ड्स, टैक्सेस हायर करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स रखने पड़ते हैं. ये सब भी पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता है और ये सारा जो है खर्चा गवर्नमेंट करती है. इट्स नॉट अबाउट ओनली द इनकम टैक्सेस, इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके फ्रेंड्स. नाउ सो इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइजेशन. नाउ अगर समझिए गवर्नमेंट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने हैं या स्पेशल कोई चीज़ें लेकर आनी, अडॉप्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ गवर्नमेंट सपोज टू हायर सम टेक्नोलॉजीज. ठीक है. सो कोई टेक्नोलॉजी अगर आउट ऑफ द कंट्री, जैसे जापान एंड जर्मनी, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है. अगर गवर्नमेंट को जापान एंड जर्मनी से कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, सो गवर्नमेंट शुड हायर द टेक्नीशियंस फ्रॉम द जापान ऑल्सो एंड गवर्नमेंट शुड हायर सम प्रोफेशनल फ्रॉम द जापान ऑल्सो. क्योंकि ये लोग आएंगे फिर ये हमें सिखाएंगे, हमको ट्रेन करेंगे कैसे यूज़ करना है मशीनरीज या कैपिटल्स को या किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को. सो ये सारा खर्चा जो है आम इंसानों से नहीं कलेक्ट किया जाता, बल्कि ये खर्चा पूरा का पूरा कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. तो बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैज इंक्रीजेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्विसिंग पब्लिक डेप्थ. पब्लिक डेप्थ मतलब गवर्नमेंट जब लॉस में चले जाती है इसको हम कहते हैं पब्लिक डेप्थ. पब्लिक इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट्स एंड डेप्थ का मतलब होता है लॉस. जब गवर्नमेंट लॉस में जाती है ना, तो इसको ब्रिज आउट करने के लिए, मतलब लॉस में गया तो गवर्नमेंट बोरो करता है. बोरो करता है यानी कि लोन लेता है. लोन लेता है तो गवर्नमेंट को लोन का भी पेमेंट करना पड़ता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट. सो यहाँ पर भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना तो पे करना है जितना लिया, बट साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है ना. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. एग्जैक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी नेशनल इनकम बढ़े. नेशनल इनकम के लिए जीडीपी, जीडीपी के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए अगेन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के काम निकालेगी. सो अगेन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट हैज टू डू सम पब्लिक एक्सपेंडिचर. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रेंड द डेमोक्रेसी. नाउ डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक फ्रेंड. डेमोक्रेसी इज़ नथिंग बट जैसे कि आप देखते हो हमारा जो कंट्री है इट्स फॉर द बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल वाला रूल हमारे यहाँ पर चलता है. इट इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर, जिसके लिए हम लोग जो इलेक्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे इलेक्शंस वगैरह जो कंडक्ट किए जाते हैं. सो इसमें भी खर्चा होता है. सो ये खर्चा भी कौन करती है? गवर्नमेंट. सो इलेक्शंस जितने होते जाएंगे, वोटिंग जितनी होती जाएंगी, उस पर खर्चा गवर्नमेंट करती जाएगी. सो अगेन गवर्नमेंट का खर्चा
will increase here. So that's all enough for today, friend. If anybody have any doubt and difficulty, you can do comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching, and all the best for your examination. That's all enough for today. Bye bye. Have a nice day and take care.